दो कारणों से होता है। एक को बोलते हैं जो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं उसको अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बोलते हैं। एक होता है जो शराब नहीं पीते हैं फिर उनको हो जाता है, उनको नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, नहीं पीते हैं लेकिन वो दूसरी चीज़ें उल्टा पुल्टा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाएंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे। कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो शाकाहारी है। मैंने बहुत अच्छी बात है, शाकाहारी हो तो क्या आप पकौड़ी नहीं खाते हो, क्या आप कचौरियाँ नहीं खाते हो, पूरियाँ नहीं, हलवा पूरी मिठाई, ये सब लीवर के कट्टर दुश्मन हैं। ये सब खाओगे तो बीमार पड़ोगे। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीवर को डैमेज करती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक दवा, लेप्रोसी की दवा, आपके टीबी की दवा, जो लीवर का सबसे कट्टर दुश्मन है टीबी की दवा। लेकिन टीबी जब हो जाता है तो दवा लेनी जरूरी हो जाती है। तो ऐसे कुछ आयुर्वेदिक, चाइनीज आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको भी प्रभाव पड़ता है, काओस है और भी बहुत सारे हैं। तो इसलिए से ध्यान रखो कि अपने आहार को सिद्ध करो। शॉर्ट में हम बताते हैं कि आहार को सही करने में लीवर के लिए सबसे बढ़िया आहार होता है जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, नींबू परिवार के फल और सब्जियां हैं, वो लीवर के लिए अमृत होता है। देखो, और ये बाद में हमने रिसर्च पढ़ा, पूरे विश्व के रिसर्च पढ़े, लेकिन ये मेरा शुरू से अनुभव रहा। 1973 में मैं इस चिकित्सा की ट्रेनिंग लेकर के मैं गांव गया था। मेरे को खाने में उल्टा पुल्टा मिला 73, और मेरा लीवर बहुत भयंकर उससे डैमेज हो गया। आपके जो है बिलिरुबिन पहुंच गया 53, 55। तो उस समय के, क्योंकि मैं पढ़ता था वहाँ पर, तो मैं पढ़ने के समय ही छपरा में लोगों को जो है ना, जो बेचारे होते थे, जो असाध्य जो होते थे, उनको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता था मैं। तो वहाँ के जो सिविल सर्जन थे, उस समय डॉक्टर होते थे, वो सिविल सर्जन कहलाते थे, सुपरिटेंडेंट को। तो उनसे मिला, उनसे परिचय हो गया था मेरा, बैठ कर काफ़ी हम बातें करते थे। विद्यार्थी था उस समय जब। तो जो है उन्होंने देखा तो कहा कि भाई तेरी हालत तो बहुत ख़राब है। इतना जो है तुम जो है, मैंने कहा कि भर्ती हो जाओ। मैं कहा भर्ती नहीं होऊंगा मैं। फिर हमने जो है मैंने साहित्य पढ़े इसके लिए, देसी विदेशी बहुत सारे, क्योंकि पढ़ने की मुझे शुरू से, आज भी 2 घंटा रोज में पढ़ता हूँ। तो उसमें 2-3 चीज़ें लिखी हुई थी। एक तो जो लिखा था कि संतरा, पालक, तो मैं ये 2 चीज़ें मेरे को मतलब कि विशेष रूप से, क्योंकि उस समय वहाँ तो पालक मेरे को मिल जाता था, अरे 5 पैसे में 2 किलो, उसमें 5 पैसा हुआ करता था, बहुत सस्ता। तो मैं लाता था और उसको क्या करता था कि बाल्टी में रख देता था। अब आप लोग ऐसा मत करना, खूब पानी में धो लेता था खूब अच्छी तरह। फिर 2-3 पानी धोने के बाद में उस बाल्टी में ही पानी रख करके, और जैसे बकरी खाती है उसी प्रकार से वो पत्ते को मैं खाना शुरू किया। और सिर्फ पालक के पत्ते, क्योंकि उस समय जूस निकालने के साधन भी नहीं था, विद्यार्थी मैं था वहाँ पर, भले अभी गया ही था इस क्षेत्र से। तो जो है हमने जो है पालक, मूली का पत्ता और संतरा और शहद, 3 चीज़ें हम जो है ना मात्र 3 दिन लिया, और 3 दिन में हमारा इतना बढ़िया हो गया। डॉक्टर भी, हमारे सिविल सर्जन भी बड़े आश्चर्यचकित हुए। मैंने कहा कि ये हमारे नेचुरोपैथी का कमाल है, आहार का कमाल है, फूड एज मेडिसिन। अब तो और भी बहुत सारी रिसर्च है,
जैसे इस रोग में बीट रूट बहुत उपयोगी होता है। लिखो, सिर्फ बैठ करके ये करवाओ, पेन नहीं है क्या आपके पास? प्रश्न पूछते हो तो लिखा करो। बीट रूट, संतरा, मौसमी, और एक फल मिलता है, विदेशी फल है, वो बहुत ही चमत्कारिक होता है, शायद यहाँ भी मिल जाए। उसका नाम है ग्रेप फ्रूट। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेप फ्रूट। वो बिल्कुल मौसमी से थोड़ा बड़ा होता है, अंदर से लाल निकलता है। तो उसमें 3 तत्व बहुत शानदार होते हैं जो लीवर के ऊपर जो है ना, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, लीवर को नया जीवन देते हैं। उसको बोलते हैं नारिंजिन, नारिंजेनिन और हेस्पेरेटिन। तो ये जो है, ये दिल्ली वगैरह में तो मिल जाता है, बड़े बड़े शहरों में मिल जाता है, लोग मंगाते हैं ना बाहर के विदेशी फल वगैरह जो है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एक फल होता है, उसी का अंकल है, उसे अंकल फ्रूट का नाम क्या है? चकोतरा। नाम सुना है चकोतरा का? जो अंदर से लाल निकलता है। तो वो यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ खूब मिलता है, जब आप यात्रा करोगे ना, जाओगे तो रास्ते में लोग खूब सारे रख करके बेचते हैं। लेकिन ये कब मिलता है? नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक, फिर उसके बाद नहीं मिलता है। ये मौसम होता है। चकोतरा कौन कौन देखा है? जनाब उठाना है। जो अंदर से लाल होता है, और तो उसका रस पियो। वो थोड़ा कड़वा मीठा लगेगा, लेकिन अमृत तुल्य होता है लीवर के लिए। थोड़ा थोड़ा पल पीना, नहीं तो फिर दस्त हो जाएगा। तो पहले जो है 100 मिलीलीटर लो, फिर 125, जैसे से अनुकूल पड़ता जाए ना, तो लीवर के लिए अमृत है। तो फल में ये पालक बहुत अच्छा है, चुकंदर बहुत अच्छा है, गाजर बहुत अच्छा है। क्यों? कि ये जो लीवर सिरोसिस में एक भयंकर जो तकलीफ हो जाती है, जिसको बोलते हैं पीएचटी, पोर्टल हाइपरटेंशन, तो उसे भी कंट्रोल करने में ये जो है ना चुकंदर, पालक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और ये उसको जो है ना कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। क्यों? कि इसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट होता है, जो शरीर के अंदर जा कर के हमारे रक्त वाहिनियों के, जिसके कारण ये पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा करता है, जो खून की नली को जो जाम हो रहा है ना, उसको फैला देता है। नहीं तो इस रोग में वेरिसेस हो जाते हैं, यानी हमारे गले के वेंस होते हैं, वो कभी कभी टूट जाते हैं, जिससे मुंह से ब्लीडिंग भी होती है, नीचे से ही ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये सब जूस पियो। और हमारे यहाँ का लिवामृत, लिवोग्रिट, ये विशेष रूप से बहुत उपयोगी है, इसका प्रयोग करो तो आपको लाभ मिलेगा। और अनाज में यदि खाना हो तो थोड़ा बहुत अनाज ले लो। कौन सा? ओट मिल का दलिया, ओट। लेकिन दलिया में दूध वगैरह मत डालो, दूध डाल कर बनाते हो ओट को। ओट को क्या डालकर बनाओगे? सब्जियां, जितने प्रकार की सब्जी है ना, सब डाल करके बनाओ। तो ये जो है आपके जो है काफ़ी, ये जौ का दलिया लो, ज्वार का दलिया लो, बाजरे का दलिया लो, लेकिन फल पर हो ज़्यादा दिन। ये जो फल बताया ना मैंने, आप 2-3 रह जाओ। जैसे मैंने कहा कि मैंने मात्र 3 दिन रहा, 3 दिन मैंने जो है 1-1.5 किलो गाय वो पालक चबा जाता था। और ये तो जो है खैर वो बीमारी अलग थी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस उसको बोलते हैं। आपकी बीमारी थोड़ी बढ़ी हुई है, लेकिन इस आहार पर कुछ दिनों तक रहोगे, कुछ महीनों तक जो है आपको नया जीवन मिल जाएगा। और शहद ले सकते हो, यदि डायबिटीज नहीं है तो।
शुद्ध शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके जो है चीनी, गुड़, नमक, इन सब का प्रयोग मत करो। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड ये सब मत खाओ। चावल खा सकती हो कभी कभी, डायबिटीज नहीं है तो। श्यामा एक अनाज होता है, श्यामा का राइस, सावा जिसको बोलते हैं। कौन कौन नाम सुना है जो पर्व त्योहार में खाते हैं लोग, तो उसको हाँ, तो उसको खाया करो। अब देखो उपवास में खाते हैं, अरे इसमें वो भी स्टार्ची फूड है, लेकिन अब कह रहे उपवास कर रहे हैं, कुट्टू खाते हैं उपवास में। उपवास कर रहे हैं, काहे का खा के उपवास है, ये तो ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, थोड़ा सा हाँ भला। जैसे कई लोग केला खाते हैं, केला पढ़ते हैं, फलाहार कर रहे हैं, अरे केला तो कंप्लीट आहार है भैया, ये फिर भी बेटर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो ये जो है ना, ये ध्यान रखो।